हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस जो कि जीके जीएस और फ्रेंड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, ये भी वीडियो है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आए हुए हैं और आते रहते हैं। यानी कि मैं कहूँ तो अगर हम 100 क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें से आपको हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन जो है 100 के 100 क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहेंगे जिसमें जो आरआरबी में, एसएससी में, बैंक, रेलवे और स्टेट पीसीएस जैसे एमटी जेल प्रहरी की भी बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं इन एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिए कि आपको कितना आता है। सबसे पहले देखिए, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि देखिए इस वीडियो में आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको जाने पहचाने लगेंगे, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे लिए एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही मतलब इसे मान लीजिए आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और आपको क्वेश्चन का कमेंट जल्दी करने हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज बुलर लेक लोकेटेड, यानी कि बुलर झील जो है किस राज्य में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आया है। ओके, तो बुलर झील कहाँ पर है, शेषनाग झील कहाँ पर है, ये बताइएगा मुझे। थोड़ा सा आपको ध्यान करना है, इस क्वेश्चन को आराम से सुनना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और शेषनाग झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में ही है, मैंने इसे बताया था, जिसमें नाग आता है। तो बहुत सारे जो है झील हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा बुलर झील। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, और एग्ज़ाम में, और मैंने कुछ दिन पहले जो है वीडियो डाली थी जो हमारे लिए जो शेषनाग से रिलेटेड जो है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आर्मेनिया की राजधानी क्या है। आर्मेनिया की राजधानी क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया। ओके, चलिए आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपको 5 मार्क्स दिए हैं, 1 4 नहीं 5 ऑप्शन है। तिराना, येरेवन, मनामा, ओके, लुवांगडा या बाकू। आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 3। ठीक है, येरेवन जो है राजधानी है आर्मेनिया की। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा केवल पूर्ण सौर ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सूर्य के निम्नलिखित हिस्सों में से, ओके, आपको बहुत ध्यान करना है, कौन सा केवल सूर्य ग्रहण के सूर्य जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देता है। ओके, तो देखिए ये कोर है, ये कोरोना है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये कोरोना आ रहा है, आप सोच रहे हो ये भी कोरोना तो जो है एक वायरस है, लेकिन फ्रेंड ये कोरोना जो है, देखिए आपको बता दूं, ये कोरोना का जो है, देखिए ये इस प्रकार का जो कोरोना था, इस प्रकार का जो है जो फोटोस्फीयर जो है, यानी कि जो हमारा जो सूर्य होता है उसके चारों ओर जो होता है एटमॉस्फेयर होता है, उसे हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कोरोना स्फीयर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर होता है, किसका, सूर्य का एटमॉस्फेयर होता है, वो काफ़ी गर्म होता है। तो उसी से क्या लिया गया है, उसी से लिया गया है कोरोना का, ठीक है, नाम। ठीक है, और इस पे जो है इस पे जो वायरस लगा रहता है, ये ताज प्रकार का रहता है, जिसे हम क्राउन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया कोरोना। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि भाई इसका नाम, मतलब इसका नाम कोरोना था या और कुछ था। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा कोरोना। ठीक है, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले गैसों में शामिल होगी, क्या होंगी, आप बताना है। वेल्डिंग जो होती है उसमें किस प्रकार की गैस होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन और आर्गन, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन बताइएगा, आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी। ओके, आपको बताना है एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी ही। आंसर देना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर या लुई पाश्चर। आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा 3, जोसेफ लिस्टर। अगला इसके देखिए इनके बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्त बहने से कौन रुकता है। रक्त बहने से कौन रुकता है। ल्यूकोसाइटस, लिम्फोसाइटस, न्यूट्रोफिलस या प्लेटलेट्स। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है रक्त रोकता है, बहने से रोकता है। तो ऑप्शन होगा प्लेटलेट्स। क्या होगा,
प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? विस्फोटक के रूप में किया जाता है ग्रेनाइट का, नाइट्रोग्लिसरीन का, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का। चलिए आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, किस चीज़ का उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। ओके, क्या किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का जो है प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिक जो है एक्सप्लोजिव बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्फिगोमोनोमीटर, ठीक है, का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपको बताना है इस मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए, शरीर के तापमान को मापने के लिए, दिल की धड़कन को मापने के लिए, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर दीजिए। यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है, रक्तचाप को, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको नापने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नर्वस सेल्स, ठीक है, ओवम यानी कि डिम, या फिर कहें द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, या माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, माइकोप्लाज्मा की, ओवम या नर्वस सेल, या फिर तंत्रिका कोशिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन आएगा यहाँ पर थर्ड। शुतुरमुर्ग का अंडे का जो ऑस्ट्रिच कहते हैं उसे, वो सबसे बड़ा जो है तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। और नर्वस सेल जो होती है लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन की, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे रेड डाटा बुक, ठीक है, कि दुर्लभ और लुप्त प्राय जो है प्रजातियों का लेखन है। ओके, तो आपको बताना है किसका लेखन है, वो पशुओं का है, पौधों का है, कवक का है। तो ओनली ए है, ओनली ए, बी है, बी सी है, या ऑल ऑफ द एबव। चलिए आंसर दीजिएगा, 1 2 3 में से आंसर दीजिएगा, 1 2 3 4 में से, ठीक है। जो रेड डाटा बुक है वो किस लिए जो है यूज़ की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4, ये ऑल ऑफ द एबव के लिए होती है। दुर्लभ जो प्राणी होते हैं, पशु हैं, पौधे हैं, कवक हैं, या जो आपके प्लांट्स होते हैं, वनस्पति होते हैं, उनके लिए ये यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन, किसने दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया है? किसने जो है दुनिया का पहला हृदय रोपण यानी कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विलियम हार्वे ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन होगा हमारे लिए, मानव में मांसपेशियों की संख्या है। ओके, आंसर दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं, विलियम हार्वे। तो मानव में मांसपेशियों की नंबर ऑफ मसल्स, ठीक है, तो विलियम हार्वे, इसकी खोज किसने की? ठीक है, आपको ये बताना है इसकी खोज किसने की, ठीक है। ओके, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर होगा ऑप्शन 2, ठीक है, ये ऑप्शन होगा 2। अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है? मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, मायोलॉजी, ऑस्टोलॉजी, या जियोलॉजी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जियोलॉजी अगर है तो आंसर दीजिएगा। क्या आपको लगता है जियोलॉजी या माइकोलॉजी में से कोई आंसर होगा, या मायोलॉजी होगा, या ऑस्ट्रोलॉजी होगा? ठीक है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2 मायोलॉजी, ठीक है। ऑस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं होता है, जियोलॉजी बिल्कुल नहीं होता है। 2 ऑप्शन ऑलरेडी जो है आपको क्रॉस करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 था। अगला क्वेश्चन करेंगे, हार्मोन्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ओके, जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा, ओके, पीयूष ग्रंथियों के द्वारा, या हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथ के द्वारा, या अग्न्याशय के द्वारा यानी कि पेंक्रियास के द्वारा। आंसर दीजिएगा, हार्मोन्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? तो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, यानी अंतःस्रावित ग्रंथियों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैग है, कागारा पार है, कलमपक्कम है, या तारापुर है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। महाराष्ट्र में है और भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, तो ये ऑप्शन आएगा 4 तारापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त में कम ऑक्सीजन की स्थिति कहाँ पाई जाती है? कहा जाती है, क्या कहा जाता है, सॉरी, स्थिति को क्या कहा जाता है? अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको बताना है, आंसर देना है, कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हाइपोजेमिया, ठीक है, हाइपोजेमिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, झंडे का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लैग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है इसको? ओके, कमेंट करिएगा इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसको वैक्सीलोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वैक्सीलोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारे लिए। ओके, निम्नलिखित में से किसे जनसंख्याकी अध्ययन का पिता कहा जाता है? जनसंख्यिकी पिता किसे कहता है? कार्ल मार्क्स को, नील एडगर को, टिम क्रिसवेल को या आर्यभट्ट को? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या? कार्ल मार्क्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था? अकबरनामा में, अर्थशास्त्र में, रजत रंगनी में या आईने अखबारी में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र में। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको भारत की पहली जनगणना कब की गई थी आपको बताना, ये नहीं बताना कि भारतीय स्वतंत्र भारत की जो जनगणना हुई थी, देखिए वो 1951 में हुई थी और 1952 तक चली थी। ठीक है, तो ये तो स्वतंत्र भारत की थी, लेकिन आपको ये बताना है भारत की जो है पहली जनगणना बताना ये कब हुई थी। ठीक है, मैंने कल जो है भी MP जो है जेल प्रहरी के क्वेश्चन में बताया था, फुल डिटेल बताया था आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी 1872 में। कब? 1871, सॉरी 1872 ही है। ठीक है, 1872 यहाँ पर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड मियो? आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए जल्दी से फास्ट। ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी, लॉर्ड मियो के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनसंख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। ओके, स्टेट PCS यानी कि जो स्टेट्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार आते हैं, पेपर होते हैं, जो ऑप्शन होगा 1921। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा प्रति पुरुष यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, जिससे हम लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में महानगरीय शहरों की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है? महानगरीय शहरों की संख्या ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन आएगा आपका सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड बाइसिकल? साइकिल की आविष्कार किसने किया? कार्लपैट्रिक ने, ओके, कैम मिलन ने, या रॉबर्ट वाटसन ने, या विलियम हार्वे ने, या इसमें से कोई भी नहीं? तो आंसर दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 1, किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो चावल संस्थान जो है शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में है, कोलकाता में, मुंबई में या तिरुवनंतपुरम में है? तो ऑप्शन आएगा 2, कटक में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन करने किससे होता है? परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आंसर दीजिएगा फ्रेंड, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, बैक्टीरिया। क्या होगा? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, एड्स है, क्या है? एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के, वायरस या फंगस के कारण होता है। ओके, अभी तो आपको बताया कि वायरस के कारण होता है जो है SARS-CoV-2। ठीक है, यानी कि जो आपका कोरोना वायरस है, और SARS-CoV-2 का आपको क्या बताना है? SARS-CoV-2 का आपको फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ओके, अभी आपको बता दूं तो कोविड-19 जो है, इसका जो कोरोना वायरस जो है, इसका पूरा जो नाम नहीं है, सिर्फ इसका कोविड-19 इसकी बीमारी का नाम है। ठीक है, ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है SARS नाम, इसका फुल फॉर्म आपको मैंने पहले बताई है, वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो एड्स जो होता है वो होता है वायरस से। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, सिलिकोसिस एक है, क्या है? किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, या न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर है? ठीक है, चलिए आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा। मस्तिष्क संबंधी विकार भी हो सकता है। ओके, सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस क्या है? ये है एक फेफड़े का रोग है, लंग डिजीज़ है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा,
कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएसबी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सेट बस या यूनिफाइड सीरियल बस या अनआइडेंटिफाई सीरियल बस, क्या कहेंगे इसको? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ऑप्शन आएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या है। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर CB रमन को उनके कार्य पर उन्हें वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से वर्ष में जो है CB रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1925, 1930, 1935 या इसमें से कोई भी नहीं। तो ये दिया गया था 1930 में, ठीक है। ओके, 1930 को नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। ओके, नोबेल समिति में रमन का नाम जो है स्वीडिश नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है स्टॉकहोम जो है इसका जो है इनको जो है जो पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष नहीं रहा या नहीं बना? ओके, BG तिलक, बदरुद्दीन तैयबजी या GK गोखले या सुभाष चंद्र बोस? आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, हरिजन द्वारा शुरू किया गया था, हरिजन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये BG तिलक जो है हरिजन किसके द्वारा शुरू किया गया? ओके, हरिजन बताना आपको, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? BG तिलक के द्वारा, GK गोखले के द्वारा, गांधी जी के द्वारा या डॉक्टर B नौरोजी के द्वारा? तो ये स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ओके, हरिजन की शुरुआत जो है 1933 में की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद थे, खान अब्दुल गफ्फार थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे या इकबाल थे? क्वेश्चन अच्छा आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी? ये आपको बताना है। ML नेहरू ने, देखिए ओके, JL नेहरू ने या बोथ ने, ठीक है। ओके, आपको नेहरू में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने की थी या उनके पिता ने की थी? चलिए इतना आप बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1, ठीक है, उनके पिता ने, ठीक है। तो ये जो मोतीलाल नेहरू जो थे, इनके पिता थे किसके? जवाहरलाल नेहरू के। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी मोतीलाल नेहरू ने जो है 1928 में तैयार की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? संविधान में संशोधन कब किया गया? बहुत सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो आंसर आएगा यहाँ पर 1951, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या सर्वोच्च न्यायालय? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? आंसर बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। ऑप्शन होगा 1956 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, इसमें आपको बताना है, यानी कि अनटचेबिलिटी वाला जो अनुच्छेद बताना है, आर्टिकल 8, आर्टिकल 70, आर्टिकल 60 या आर्टिकल 15। इस पर मूवी भी बन चुकी है, आपको पता होगा, ठीक है। आयुष्मान खुराना की मूवी बनी है, आपको पता है इस चीज़ पर, बताइए आंसर दीजिएगा क्या होगा। ये होगा आर्टिकल 17, ठीक है। ओके, आर्टिकल 70 और आर्टिकल 15 भी याद होगा, ठीक है। आपको 15 के भी आपको याद है, 15 भी याद रखना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि द्वारा बढ़ाई जा सकती है? अवधि किसकी द्वारा बढ़ाई जा सकती है? सांसद के, राष्ट्रपति के, राज्यपाल या विधानमंडल के द्वारा? तो ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो 42 अमेंडमेंट में है, 44 में, 55, 52 में या इसमें से कोई भी नहीं। अमेंडमेंट जो है समाजवादी जो शब्द है वो कब जोड़ा गया उद्देशिका में? तो उद्देशिका में जोड़ा गया था जो है आपका संविधान संशोधन था 42 बार, ठीक है। ओके, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ओके, सोशलिस्ट वर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में, भोपाल में, देहरादून या लखनऊ में? तो यह है देहरादून में। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक कब बनाया गया था? 1920, 1944, 1950 या 1935?
तो ये बनाया गया था 1944 में, ठीक है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष जो है यानी कि IMF है 1944 में बनाया गया, और इसका जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी इसकी जो है स्थापना, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आएगा, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का, ओके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा नंबर 3 मध्य प्रदेश में, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत और नेपाल के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसको क्या नाम दिया गया है? इंद्र, वरुण, सूर्य किरण या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा यहाँ पर जो सूर्य किरण जो है नेम इसको दिया गया है। क्या दिया गया है? सूर्य किरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसे जम्मू एंड कश्मीर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था? ओके, नहीं गया है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक, तथागत रॉय। ओके, आंसर दीजिएगा, कमेंट क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन आएगा 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक 281 और परे, इसमें नहीं परे मतलब कि बियॉन्ड यानी 281 एंड बियॉन्ड जो है किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर या BVS लक्ष्मण? 281 एंड बियॉन्ड, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए किसकी जो है आत्मकथा है, बायोग्राफी है? तो ये ऑप्शन आएगा 4 BVS लक्ष्मण की। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बनते हैं? काई से बनते हैं, आंसर दीजिएगा। टैगा वन बनते हैं, टुंड्रा वन बनते हैं, समशीतोष्ण वन बनते हैं, उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन बनते हैं? तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर B टुंड्रा वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? अंतर सर्वाधिक होता है, आंसर दीजिएगा। रेगिस्तान, ओके, पर्वत, पठार, महासागर। यानी दिन में कोई और दिन में गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा, तो ऐसा कहाँ पर होता है? तो ये होता है रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन, पश्चिम तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण आपको बताना है, क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आते रहते हैं क्वेश्चन इस प्रकार के। तो ऑप्शन है, यह एक विस्तृत छाया वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? पंजाब में होती है, पश्चिम बंगाल में, केरल में या गुजरात में? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पश्चिमी डिस्टर्बेंस, ठीक है, यानी पश्चिमी विक्षोभ। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर A पंजाब में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रो ऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर D हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो ये वन है ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, यह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे जो है नष्ट कर दिया गया था, तो उसे क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कहते हैं पुनर्निर्वकरण, ठीक है, पुनर्वनीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी में भारत भूमि की सीमाएं किस देश से साथ लगी हुई हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर देना है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश से के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में आंसर देना है, कमेंट करना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन D पाकिस्तान से, ठीक है। इससे लगी हैं उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान से, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा? सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के भागों को जो है कहाँ पर? सतलज तथा काली नदियों के बीच में है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहेंगे, नेपाल हिमालय, कमाई हिमालय या आसाम हिमालय कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है तो इनको कहते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं पर्वत सुना होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही हम जो है कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन लगभग हमने किए होंगे आज, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आराम से किए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं, आपको आते हैं, तो इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी डेली सुबह 9 बजे 9:15 या 9 से 9 बजे। अगर 9 बजे आप आ जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ओके। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए
और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।